नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं आपके साथ अजीत। बिहार में इन दिनों एक नकल का वीडियो, अभूतपूर्व वीडियो कह सकते हैं, ये छाया हुआ है, जिसमें लड़के पर्वतारोहियों की तरह इमारतों पर चढ़ चढ़कर कमरों में चिट पहुंचा रहे हैं। वैसे नकल के शर्मनाक खेल की ऐसी तस्वीरें सिर्फ बिहार से ही नहीं है, बल्कि यूपी भी इसमें बिहार की बराबरी की टक्कर देता रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे पास होकर आखिर होगा क्या? आखिर बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती क्यों नहीं होती? और आखिर नकल के कारोबार पर लगाम कब लगेगी? इन तमाम सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे सियासत की बात में अपने खास पैनल के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ। तो सभी जानते हैं कि ऐसे पास होकर भला क्या होगा, लेकिन फिर भी ये सब कुछ होता है क्यों? आखिर इसके पीछे क्या है? बिहार से आई कुछ तस्वीरों ने नकल के कारोबार को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि यूपी का परीक्षा तंत्र भी बुरी तरह नकल माफिया के शिकंजे में फंसा हुआ है। सवाल ये कि ऐसे पास होकर भला होगा क्या? बिहार के हाजीपुर जिले की ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें बिहार के उस दौर की यादें ताजा कर रही हैं, जब बिहार नकल के लिए पूरे देश में कुख्यात हुआ करता था। वक्त बदला, बिहार की सत्ता बदली तो माहौल भी बदल गया, लेकिन बिहार की बदलती राजनीतिक गणित का असर अब परीक्षाओं पर भी दिखने लगा है। सुनिए बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही का ये पुराना बयान। कदाचार मुक्त परीक्षा 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री शाही जी के इस बयान को पटना हाई कोर्ट ने शर्मनाक बताया है, जिसके बाद अब सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों की नकेल कसने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये तस्वीरें जो कुछ भी दिखा रही हैं, उससे क्या सबक लिया गया? दरअसल बिहार की ये तस्वीरें यूपी में चल रही बोर्ड परीक्षाओं के माहौल का एक्सटेंशन भर है, जो बीते 19 फरवरी से ही यूपी में सुर्खियां बनी हुई है। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के पहले दावा किया गया था कि संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, डिजिटल पर्चे पत्र बांटे जाएंगे, सख्ती होगी। लेकिन परीक्षा खत्म होने में अब 2 दिन बचे हैं, इंतजाम अभी तक नहीं दिखे। उल्टे यूपी बोर्ड ने 500 से ज्यादा ऐसे परीक्षा केंद्रों पर इस बार भी परीक्षा कराई है, जो पिछले साल डिबार यानी काली सूची में डाले गए थे। इनमें 100 से ज्यादा केंद्र तो परीक्षा के महज 48 घंटे पहले घोषित हुए थे। ऐसा क्यों हुआ, समझना मुश्किल नहीं। अगर इमला बोल के नकल हो रही है तो कैसे पकड़ेंगे डीआईओ से जिलाधिकारी? मजिस्ट्रेट कैसे पकड़ेगा? जैसे आप आए चुप, जैसे आप गए चल। माफिया काम कर रहा है, जिसको उसको संरक्षण है, उसको प्रलोभन है। आरोप लगते हैं कि यूपी में नकल माफिया का कारोबार 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का है। जाहिर है इतनी मोटी कमाई वाले कारोबार में राजनीतिक संरक्षण मिलना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन सवाल ये कि नकल के इस खेल में आखिर नुकसान किसका हो रहा है? आखिर ऐसी परीक्षा पास कर आगे बढ़ने वाले छात्र बेरोजगारों की फौज का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं? और शिक्षा तंत्र के साथ इस भद्दे मजाक से क्या भावी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद नहीं हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस तरह की तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए। तो बिहार से आई कुछ तस्वीरों ने नकल के कारोबार को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि यूपी का परीक्षा तंत्र भी लगभग वैसा ही है। आप देख रहे थे वो तस्वीरें जो किसी को भी हैरान कर दें। इमारतों के अलग अलग मंजिलों पर, छज्जों पर चढ़कर लोग परीक्षा में नकल करवाते हुए देखे गए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे किसका हित सधता है? ये सब तमाम सवाल हैं। और इस तरह से परीक्षा प्रणाली बिगाड़ कर हमें क्या मिल रहा है और हमें इससे क्या मिलेगा? नकल माफिया के बढ़ते वर्चस्व, इसके पीछे जो बातें कही जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि नकल माफिया इन सब के पीछे होता है, चाहे वो बिहार का मामला हो चाहे यूपी का मामला हो। तो नकल माफिया के इस बढ़ते वर्चस्व और परीक्षाओं की घटती मर्यादा पर शिक्षाविदों की भी राय अलग अलग मिलती है।
और वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये सब कुछ पटरी पर आए। कैसे आए, क्या कहना है शिक्षाविदों का, ये देखते हैं। कोई कहने की बात नहीं है, ये एकदम शिक्षा का बहुत ही निम्न स्तर है और ऐसी शिक्षा का बच्चों के भविष्य पर बहुत असर पड़ेगा। कोई इसका उनको फायदा नहीं होने वाला है और उनका भविष्य, हम किसी बच्चे को उनके भविष्य बनाने के लिए पढ़ाते हैं और हमारे ख्याल से ऐसी शिक्षा तो उनका भविष्य अंधकार में डालने वाली है। शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फ्री और फेयर तरीके से हर स्टूडेंट को एग्जाम्स में अपीयर होने का और क्वालिफाई करने का मौका मिलना चाहिए। ये इंश्योर करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और अगर यूपी बोर्ड ऐसा नहीं कर पा रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को जिसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का भी फेलियर है। और बहुत शिक्षाविद ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है, लेकिन सरकारें सुनने का नाम नहीं लेती हैं। और बिहार के एक मंत्री का बयान आप सुन ही रहे थे, जो कह रहे थे कि ये क्या केवल सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट तक ने इसे आपत्तिजनक माना था। यूपी की अगर बात करें तो 64 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार यूपी में बोर्ड की परीक्षाओं में लगे हुए, और इसके लिए पूरे प्रदेश में 11,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लेकिन सामूहिक नकल को रोकने के लिए प्रदेश सरकार का पिछला फैसला वापस ले लिया गया। वहीं परीक्षा के महज 48 घंटे पहले ही 100 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों को अनुमति दे दी गई, जो पहले काली सूची में डाले गए थे। और हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व डीआईजी पीके सोनी खास मेहमान के तौर पर, और हमारे साथ हैं शिक्षक नेता आरपी मिश्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोनी जी ये बताइए कि आखिर ये जो कहा जा रहा है, कोई मंत्री अगर इस तरह का बयान देता है कि क्या ये केवल सरकार की जिम्मेदारी है, आप कितने सहमत हैं? क्या नकल मुक्त परीक्षा आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सब चीजें अगर हम सरकार के ऊपर ही छोड़ दें जी, तो मेरा ख्याल है काम चलने वाला नहीं है इस देश में। हमें अपनी जिम्मेदारी नागरिक के तौर पे निभानी चाहिए जी। और हमें ये देखना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य को निभाते हैं। अगर बच्चे हमारे नकल करते हैं, बच्चे हमारे अनफेयर मीन यूज करते हैं जी, तो ये माँ बाप का और नागरिक होने के लिए हमारा सबका कर्तव्य है कि उनको ऐसा करने से रोकें, ताकि देश की व्यवस्था। लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है ना, हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम में अगर हम चुस्ती नहीं लाते, जिसकी जिम्मेदारी है उस सिस्टम को चुस्त करने की, तब तो यही स्थितियां आएंगी। चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसमें अराजकता फैल जाएगी। जिस तरीके से परीक्षा प्रणाली में है, अगर इसमें आप कह रहे हैं कि अभिभावकों को अभिभावक एक समान है नहीं। कई अभिभावक चाहते हैं कि उनके बेटे इसी तरह से, उनके बच्चे इसी तरीके से पास हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएं। और जो अभिभावक जो अच्छी सोच वाले हैं, आखिर ये दोनों कहां आकर रुकेंगे, कहां बैलेंस होगा इनका? इसके लिए तो सिस्टम बना हुआ है। अगर सिस्टम चुस्त है तो सब कुछ ठीक है। तो क्या राज्य सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इसे रोके? सरकार के ऊपर सारी चीजें छोड़ना हम भारतीयों का बन गया है, आदत बन गई है हम भारतीयों की, कि सारी चीजें सरकार ही करेगी, हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है जी। और ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि देश को किस तरीके से फायदा होता है, देश को कितना हम नुकसान कर रहे हैं अपनी नहीं, ये आइडियल बातें हो सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? यही तो सवाल आपसे हम कर रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। सवाल है कि हर अभिभावक एक समान तो है नहीं। हम अभिभावकों पर इसे कैसे छोड़ सकते हैं, या नैतिक शिक्षा उन्हें कैसे दे सकते हैं, और सिस्टम को इधर फेल्योर होने दें, शिक्षा माफिया के हवाले जाने दें? जी सोनी साहब, जितने आदमी हैं, ये ठीक बात है आपकी कि सिस्टम को लागू करने के लिए हमें कोई संस्था चाहिए। सिस्टम लागू करने के लिए संस्था है, पर पूरी जिम्मेदारी संस्था के ऊपर छोड़ देना और फिर उसके बाद मुजाहरे करना कि साहब हमारे बच्चे को पकड़ के ले गए और उसकी मार पिटाई कर दी। तो यूपी के बोर्ड परीक्षाओं में नकल माफियाओं के हावी होने की खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहे और इस पर हम खास चर्चा भी करते रहे। लेकिन हाल में जो बिहार की तस्वीरें आई हैं बोर्ड की परीक्षाओं की, वो हैरान करने वाली हैं, और इसको लेकर एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि दोनों प्रदेशों में बहुत कुछ स्थितियां एक समान मिलती हैं।
यूपी में बोर्ड परीक्षाओं में नकल की समस्या बहुत पुरानी है। बीच बीच में कुछ सरकारें ऐसी आईं जिन्होंने नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया और लगाम लगाई, जिसका असर पास होने वाले परीक्षार्थियों के औसत पर भी पड़ा। साल 1997 में यूपी में कल्याण सिंह की सरकार ने नकल अध्यादेश लागू किया था, जिसमें कई छात्र छात्राएं गिरफ्तार भी हुए थे। इस अध्यादेश की खासी चर्चा हुई थी और बाद में बीजेपी की सरकार गई और समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी सत्ता में आई। मुलायम सिंह ने आते ही इस अध्यादेश को खत्म कर दिया। 2007 में जब बीएसपी सत्ता में आई तो मायावती ने एक बार फिर सख्ती दिखाई और नकल करने और कराने दोनों को संज्ञेय अपराध घोषित किया। साल 2009 में मायावती ने नकल करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट तक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन एक बार फिर से अब नकल की गंगा बह रही है और बिहार में वही हाल है। तो बिहार और यूपी दोनों का हाल लगभग मिलता जुलता और इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। लखनऊ से हमारे साथ आईएएस अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह हैं और शिक्षक नेता आरपी मिश्रा हमारे साथ हैं। आप दोनों से पहला सवाल यही करेंगे, आरपी मिश्रा जी, सरकारों की जिम्मेदारी है या फिर कोई और चीज है इसमें जिसके कारण नकल इस तरह से निर्बाध गति से जारी है, चाहे वो यूपी हो या फिर बिहार हो? आरपी मिश्रा जी। देखिए, किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए ये दायित्व होता है शिक्षा और स्वास्थ्य को वो उत्तम करें। अगर अच्छा करेंगे तो सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। लेकिन मेरा अनुभव है अभी तक जितनी भी सरकारें आई है वो शिक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। नकल एक ऐसी परंपरा बन गई है जिसमें अरबों रुपए का प्रतिवर्ष व्यापार होता है। सीधे सीधे राजनेता और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये मिले हुए होते हैं, मिल करके ये कमाई का एक धंधा बना लेते हैं। एक साल में हमको करोड़ों रुपए अरबों रुपए का इसमें पैदा करने हैं और इसमें राजनेता जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, चाहे वो मायावती सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, वो इसमें प्रभावी अपनी भूमिका अदा करते हैं। अगर कोई अधिकारी इसको नकल विहीन परीक्षा कराने का प्रयास करता है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका उदाहरण है कि हमारे प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर एसपी सिंह जी आए थे। बहुत अच्छा उनका एक प्लान था कि नकल विहीन परीक्षा कराएं। उनको लगा शायद शासन नकल विहीन परीक्षा कराना चाहता है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे डिजिटल फोटो परिचय पत्र टीचर्स के बनाए जाएं जिसमें नकल की गुंजाइश न रहे। विषय अध्यापक दूसरे विषय गणित का बिल्कुल हमारे साथ खुद मौजूद हैं डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह समाप्त हो। लेकिन ये नहीं हो पाया, संभव ही नहीं हो पाया कि 15 दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया। तो मेरा मानना है कि सरकार और शासन से जुड़े, सत्ता से जुड़े लोग नकल माफियाओं की सांठगांठ से परीक्षा का एक कारोबार करते हैं जो कम से कम 500 करोड़ का पूरे प्रदेश में है। बिल्कुल नीचे से ऊपर तक इसे नजदीक से देखा है, इसको भुगता है सब कुछ। डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह के साथ वो हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, हम लौटेंगे फिर आपके पास। डॉक्टर एसपी सिंह जी, बिहार की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखकर किस तरह आपको हैरानी हुई, कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई शिक्षा तंत्र को लेकर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो आप जानते हैं संविधान के अंदर शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है जी। शिक्षा राज्य सरकार का विषय है और शिक्षा को जो परीक्षाएं हैं उनको कराने का दायित्व राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का है। वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है जो एग्जाम फ्री एंड फेयर कराने का दायित्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास है जी। मैंने अभी वाद संस्था के अंतर्गत संरक्षक के रूप में नकल विरोधी नकल रोकने का अभियान चलाया हुआ है। हम लोगों ने 151 केंद्र मैंने देखे हैं 26 जिलों में। आज यह हालात है कि बिहार में जो आप दिखा रहे हैं जी। बिहार में तो ये पुराने तरीके से नकल करा रहे हैं जिसमें आप कॉपी किताब सब लेकर जा रहे हैं, खतरे में जान डाल के बच्चे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो इमला बोल के नकल माफिया पूरे शिक्षा तंत्र से मिलके नकल करा रहा है और एक खुला नकल अधिकार के रूप में नकल कराई जा रही है और उसमें मेधावी छात्र और गरीब छात्र का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये समाज के लिए पिछले 20 वर्षों से 22 वर्षों से जो मैंने आंकड़े देखे हैं, समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आप छात्र को एक वोटर के रूप में मान रहे हैं, छात्र को एक समाज का एसेट नहीं मान रहे हैं। अगर छात्र नकल करके वो डिग्री हासिल करेगा वो समाज के लिए एसेट नहीं बनेगा, वो समाज के लिए लायबिलिटी बनेगा। समाज में तमाम विकृतियां जैसा रेप्स है, बिल्कुल तमाम। एसपी सिंह जी, ये बताइए कि जो तस्वीरें हैं बिहार की जो हैरान करने वाली हैं कि लोग छतों पर चढ़कर, छज्जों पर चढ़कर, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं लोग, पर्वतारोही हो, इस तरीके से व्यंग कर सकते हैं आप इस पर, ये वो चढ़ के वहां पर चिट पहुंचा रहे हैं। आखिर इस तरह की परीक्षा का होगा क्या? और इस तरह की तस्वीरों को देखकर क्या सत्ता तंत्र लज्जित नहीं होता?
ये बहुत शर्मनाक चीज है, बहुत शर्मनाक चीज है। देखने से लगता है कि इस तरह की चीज का मतलब है कि जो शिक्षा तंत्र है, प्रशासन तंत्र है शिक्षा विभाग का, वो बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है। वो या तो प्रलोभन बस नकल माफिया से मिल गया है या फिर उसको ऊपर से क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऊपर का मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऊपर कौन है। ऊपर का मतलब है कि जो सर्वोच्च जो भी बैठे हुए हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, वो क्यों नहीं नकल रोकने के लिए, क्यों कागज पे कहते हैं नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश जारी किया गया है कि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जाएं। जिलाधिकारी और जिले के अधिकारी शिक्षा विभाग के वो शासनादेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं? ये समझ नहीं आता है। इससे बहुत दुखद चीज है, बिहार में भी और यूपी में भी जो देखने को मिल रहा है, इतना दुखद है कि इससे समाज का विघटन हो रहा है। चलिए, आप अलग अलग स्टेक होल्डर्स की हमेशा बात करते हैं। एक स्टेक होल्डर्स इसमें से शिक्षा जगत में शिक्षक भी हैं, शिक्षक नेता हैं आरपी मिश्रा हमारे साथ। ये बताइए कि शिक्षक कितना मिले होते हैं इन शिक्षा माफियाओं से? कहते हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो मिलकर एक गठजोड़ है शिक्षा माफिया के साथ, उनकी गठजोड़ है और उसी गठजोड़ के कारण भी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। दावा है कि वो शिक्षक नहीं होते जी, वो शिक्षक कभी नकल नहीं कराता। वो अगर शिक्षक है तो नकल कराएगा नहीं। लेकिन आजकल नहीं, सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी, बहुत सारे शिक्षक इस तरह के सिंडिकेट का एक हिस्सा होते हैं, उन पर आरोप लगते हैं। नहीं, सरकार आरपी मिश्रा नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक अगर है तो वो नकल नहीं कराएगा। ये तो आप आइडियल कंडीशन बता रहे हैं ना कि शिक्षक है तो नकल नहीं करवाएगा, लेकिन होता तो है बहुत सारे शिक्षक इस तरह के होते हैं जो मजबूर करते हैं छात्रों को कि आप ट्यूशन के लिए मेरे यहाँ आइए, हम आपको परीक्षा पास करवा देंगे। शिक्षक ड्यूटी करने आते हैं, वो शिक्षक नहीं होते, वो कोचिंग कॉलेज के मास्टर होते हैं। वो यहाँ तक कि रिक्शे वाले, इनकी भी ड्यूटी लगा करके ड्यूटी कराई जाती है। वो शिक्षक कभी नकल नहीं कराता, मेरा दावा है। और हर तरह का अगर कोई इस तरह से शिक्षक करते हैं तो वो शर्मनाक है, मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा मानना है कि 99% इस पूरे नकल तंत्र में, नकल कराने में शिक्षक इन्वॉल्व नहीं होता। जो ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक ये काम पूरा होगा कैसे अगर वो विरोध कर दे? चलिए यही बात करते हैं डॉक्टर सुप्रताप सिंह, आप बताइए कि अगर शिक्षक इस बात का खुलेआम विरोध कर दे नैतिकता के आधार पर कि हम नकल नहीं होने देंगे इस तरीके से, तो क्या ये संभव नहीं है? नहीं, बिल्कुल। हमारे देखे एक विद्यालय हैं जो हमारे राजकीय और एडेड विद्यालय हैं, इनकी संख्या 5,500 है। जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों में धंधा चलता है, उनकी संख्या 15,500 है। और स्वाभाविक है हमारा संगठन और हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, एक नहीं कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। और ये तब तक नहीं बुराई दूर हो सकती जब तक कि इसमें शासन और जो आप सत्तारूढ़ दल है या जो भी प्रशासन में है, राजनेता है, ये दृढ़ इच्छा संकल्प नहीं व्यक्त करेंगे। हमारा सवाल एसपी सिंह जी से किया था। एसपी सिंह जी, आप बताइए एक स्टेक होल्डर इसमें शिक्षक है कि नहीं है, और क्या शिक्षक अगर मजबूत इरादे पाल लें तो वो इसे दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सुप्रताप सिंह जी करते हैं, हम लोग करते हैं। हम आरपी मिश्रा जी मार खाई है, नकल रोकने के लिए प्रयास किया। बोलने दीजिए सुप्रताप सिंह जी को, बोलने दीजिए, आपने अपनी बात रख ली। नहीं किया जाता क्योंकि अधिकारी ऐसे। जी, एसपी सिंह जी। देखिए, मैं स्टेक होल्डर्स की बात करता हूं हमेशा। स्टेक होल्डर्स में प्राइमरी स्टेक होल्डर छात्र है। छात्र को स्वयं देखना है कि नकल करके आप क्या पा रहे हो। एक डिग्री का टुकड़ा पा रहे हैं, कागज का टुकड़ा पा रहे हैं, आपका भविष्य नहीं बनता उससे। ये छात्र को रियलाइज कराना पड़ेगा। फिर जो टीचर है, शिक्षक है, उसको हमें ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि शिक्षक का दायित्व शिक्षा देना है और छात्र का दायित्व शिक्षा ग्रहण करना है। अभिभावकों को भी हमें ये ज्ञान कराना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि अभिभावक ये समझें कि बच्चे को आप नकल करा के डिग्री हासिल करा सकते हैं, उसका भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो हमने सारे स्टेक होल्डर्स की बात की है। हमारी संस्था यही सविनय निवेदन अभियान ये चला रही है। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, प्रेफुल निवेदन कर रहे हैं। कोई आक्रोश नहीं दिखा रहे हैं, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं। सबको साथ देना पड़ेगा। शिक्षक का मुख्य दायित्व है शिक्षा देना। मैं आपको बताता हूं, जो शिक्षक के नाम से नकल माफिया हैं, वो वित्तविहीन तमाम ऐसे स्कूल हैं जो केवल नकल बनाने के लिए, नकल कराने के लिए बनाए गए हैं। उसमें जो शिक्षक गण हैं वो मैनेजमेंट के रिश्तेदार हैं, उनके भाई बंधु हैं, उनको हम शिक्षक नहीं कह सकते। मिश्रा साहब ने बिल्कुल सही कहा है, शिक्षक कभी नकल नहीं कराए, गुरुजन है वो। लेकिन वो लोग जो लोग हैं नकल करा रहे हैं, वो वास्तव शिक्षक की परिभाषा में नहीं आते हैं। वो इन सब मोर्चों पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सब मोर्चों पर जो खामियां हैं उनका इलाज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जिम्मेदारी जो आपने कहा है
कि वो सत्ताधारी दल का है, सत्ता का है, और जब तक यहां से इरादे मजबूत ना हो तब तक शिक्षा तंत्र पर माफिया जो इस तरह से घुन लगा रहे हैं इस तंत्र को, उसे दूर नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवप्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिक्षक नेता आरपी मिश्रा आपका भी। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी संगम।